नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर भानु मिश्रा है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ बीएल कपूर मैक्स हॉस्पिटल से और आपका स्वागत है मिश्रा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में। और आज का टॉपिक हमारे किडनी डिसीज के पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें जो डिस्कशन है वो ट्रांसप्लांट रिलेटेड हम करेंगे। तो जब भी हमारे पास किडनी स्टेज 5 के पेशेंट्स आते हैं जो डायलिसिस पे हैं या डायलिसिस की तरफ पहुंच रहे हैं, उन्हें हम ट्रांसप्लांट के लिए भी काउंसिल करते हैं। तो सबसे पहला जो मन में लोगों के आता है कि ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है या ट्रांसप्लांट फेल तो नहीं हो जाता। हमारे बहुत सारे पहचान के लोग हैं या कुछ पहचान के लोग हैं जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट वर्क नहीं किया और वो फेल हो गया। तो क्यों फेल हो जाता है हमारा किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बारे में बात की जाए तो ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट मिलकर ट्रांसप्लांट को करते हैं। इसमें जो स्टेप्स होते हैं ट्रांसप्लांट के वो बहुत जरूरी होते हैं जानना। तो जो आपका डोनर है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि यंगर डोनर हो, आपके ब्लड रिलेटिव हो और आपके HLA मैचिंग आपकी अच्छी आती है तो उसमें आपके चांसेस हैं, यदि ब्लड ग्रुप मैचिंग होता है तो आपके चांसेस हैं कि आपकी किडनी अच्छे से मैच करेगी और आपकी बॉडी उसे अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, तो लंबा किडनी का चलने का चांस ज्यादा होता है। यदि ब्लड ग्रुप मिसमैच होता है, खासकर यदि आपका जो मिसमैच है वो ज्यादा है, आपका टाइटर का डिफरेंस ज्यादा है, तो रिस्क रिजेक्शन का बढ़ जाता है। बट इसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ट्रांसप्लांट के लिए, तो इसमें कुछ मेडिकेशंस और कुछ प्रोसीजर के थ्रू इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं, जिसे हम डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। और एबीओ कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल में आज कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रह गया है और एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट भी काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं। दूसरा ट्रांसप्लांट का जो रिस्क होता है वो होता है कि सर्जिकल प्रोसीजर में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो सर्जिकल टेक्निक्स आजकल बहुत बेटर हो गई हैं, लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक ट्रांसप्लांट्स भी आ गए हैं, तो धीरे धीरे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम होती चली जा रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है जो हम ट्रांसप्लांट से पहले क्रॉस मैच करते हैं, वो दो तरह का होता है। उसमें तीसरा तरह का जो हम डीएसए करते हैं, ये क्रॉस मैच के 2-3 तरीके होते हैं। आई वुड एनकरेज कि हमारे कोई भी पेशेंट जो इसको सुन रहे हैं वो अपने तीनों तरह से क्रॉस मैच कराने की कोशिश करें। क्रॉस मैच जो सीडीसी या फ्लो हम जो करते हैं वो तो एक मैंडेटरी प्रोसीजर है। कुछ पेशेंट्स में हम डीएसए करते हैं। यदि डीएसए रूटीन किया जाए तो चांसेस हैं कि हम एंटीबॉडीज को पकड़ेंगे और रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। इससे कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ती है, बट इसे यदि हम करा सके तो बेहतर होता है। जो ट्रांसप्लांट के बाद खतरा बढ़ता है वो होता है नॉन कंप्लायंस का, खासकर यंगर पेशेंट में जो देखने को मिलता है। तो हमें ट्रांसप्लांट की गोलियां रेगुलर लेनी है, बिल्कुल टाइम टू टाइम लेनी चाहिए, उसमें कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। अपने पास मेडिसिन का स्टॉक हमेशा रखना चाहिए ताकि आपके पास कोई भी एक्सक्यूज ना हो कि मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे आप क्यों नहीं ले पाए। उनकी डोज आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करके लीजिए। अपनी कोशिश करिए कि ब्रांड्स में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए, क्योंकि कई बार बायोअवेलेबिलिटी चेंज होने की वजह से फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, जिससे रिजेक्शन का खतरा बढ़ता है। आपको यदि किसी तरह का इन्फेक्शन होता है या किसी तरह की और कोई बीमारी आती है तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि आपकी गोलियों में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या गोलियों को सेम डोज में रखना है या ओरल से इंजेक्टेबल में चेंज करने की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के क्लोज टच में रहें और गोलियों को उसके अनुसार ही चेंज करें। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट होती है कि जब इन्फेक्शन से आपको खतरा होता है, तो यदि इन्फेक्शन बार बार होता है तो किडनी लंबा नहीं चलती और ट्रांसप्लांट फेल होता है। तो इन्फेक्शन से आपको बचना चाहिए। दवाइयों की डोजेज अप्रोप्रिएट रखें, मास्क पहने, साफ पानी, साफ खाना, इनका बहुत लंबे समय तक आपको ध्यान रखना पड़ता है। कोई एडवेंचरस चीजें जैसे भीड़ भड़ाके के इलाके में जाना, कोई ओपन पार्टीज में अटेंड करना या आप किसी क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं बिना प्रिकॉशन के, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। तो ऐसी चीजों को आपने अवॉइड करना चाहिए। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, रेगुलर दवाइयां खाते हैं, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के क्लोज टच में रहते हैं, तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का खतरा बहुत कम होता है और ट्रांसप्लांट लंबे से लंबा चलता है। थैंक यू।